नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं दिग्विजय सिंह आपका अपने YouTube परिवार जियोग्राफी विद दिग्विजय पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। साथियों, आज जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग मुग़ल काल पढ़ रहे हैं और मुग़ल काल में हम लोगों ने 3 क्लासें अभी तक की है। आज ये चौथी क्लास है। 3 क्लासों में सबसे पहले हमने पूरे मुग़ल के जितने रूलर हैं इनको एक बार ब्रीफ में देख लिया है। देन इसके बाद मुग़ल काल की स्थापना कैसे हुई ये पढ़ा आपने। इसके बाद हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? इसके बाद पढ़ा था बाबर। बाबर का मैंने लास्ट क्लास में पूरा एकदम डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया है। अब इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। साथियों, आज अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बाबर के पुत्र हुमायूं के बारे में, जिसको आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हुमायूं वही शख्स है जो जीवन भर गिरता रहा, पड़ता रहा, लुढ़कता रहा और जब मरा भी तो भी लुढ़कते गिरते ढनंगते हुए मरा है। ऐसी बात एक बहुत बड़े इतिहासकार साहब हैं, उन्होंने कही है, जिनका नाम है लेन पूल। मैं आगे चर्चा करूँगा। तो साथी, बिना किसी वेस्ट ऑफ टाइम के स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि जो भी हमारे साथी अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो ही रुकें लास्ट तक, अन्यथा ना पढ़ने वाले जाएं, क्योंकि उनका समय हो सकता है बर्बाद हो। वो शकल सूरत, चेहरा मोहरा, उम्र, कद कायदा ये सब देख के पढ़ने वाले हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, वो जा सकते हैं। जिन्हें कंटेंट चाहिए, क्वालिटी चाहिए, प्लीज़ वो रुकें, क्वांटिटी वाले जाएं। ठीक है, तो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम स्टार्ट करें हम लोग। अगर आप नए हैं तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिए ना। ठीक है, आगे चलते हैं। तो साथी, आज हमें पढ़ना है मुग़ल काल में, लेक्चर नंबर 4 है हुमायूं। हुमायूं हेडिंग लगा दीजिए, हुमायूं। हुमायूं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हुमायूं आप जानते हैं बाबर का पुत्र है, ये तो कोई बताने की बात ही नहीं। देखिए, हुमायूं अगला रूलर है मुग़ल डायनेस्टी का बाबर के बाद। ये कब से कब तक रूल करता है? 1530 से 1540 तक। ये 2 बार शासन करता है। ये इकलौता मुग़ल बादशाह रूलर है जो 2 बार शासन करेगा। समझिए, एक बार 30 से 40 तक किया, फिर इसके बाद 1555 से 56 2 बार करता है। समझ पा रहे हैं? आपके जहन में आया होगा सवाल कि भैया ये बताओ, ये 30 से 40 किया, उसके बाद ये 15 साल कहाँ चला गया? जवाब इसका मिलेगा आपको, आप थोड़ा इंतज़ार करें, है ना। बस वीडियो को अंत तक देखें। इसके बाद बात करेंगे बाबर का सिर्फ एक ही लड़का थोड़ा था। देखो, पहले के जो समझ रहे हो ना, बाबर लोग होते थे, वो 1-2 में खुश नहीं होते थे। हाँ, और ना उनके 1-2 पत्नियां होती थी। परिवार बड़ा, सोच बड़ी। ठीक, आप इधर देखें। तो हुमायूं एक्चुअली में 4 भाई था। इसके 4 भाई थे। मैं बाबर को इधर लिखता हूं, बाबर, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदल। समझ में आ गया? देखो, जब बाबर, जो हुमायूं का पिता है, ये जब इसकी डेथ हुई थी तो मरने से पहले एक बात हुमायूं से कहा गया था, चूंकि हुमायूं सबसे बड़ा पुत्र था। हुमायूं से बोला कि ऐसा है, जब मेरी डेथ हो जाए तो मेरे जो राज्य को तुम क्या करोगे, अपने सभी भाइयों में बांट दोगे, अकेले नहीं रख लेना है। तो हुमायूं अपने बाप की बताई हुई बातों को पालन करता है और अपने चारों भाइयों में इसकी हिस्सेदारी लगा लेता है। तो कैसे कैसे बांटेगा मैं बता दूं। जो कामरान है, कामरान को काबुल वाला क्षेत्र दे देगा। काबुल सभी को पता है, अफगानिस्तान में। अस्करी को मेवात क्षेत्र दे देगा। मेवात कहाँ है? राजस्थान का अलवर वाला क्षेत्र, अलवर। इसके बाद हिंदल को उत्तर प्रदेश का संभल क्षेत्र, संभल।
संभल यूपी का है। समझ पे आ गए? तो ये चारों को बांटता है। और तो और हुमायूं ठीक आदमी रहता है, इस हिसाब से बेईमान नहीं होता है, हमें पता चलता है क्योंकि वो अपने चचेरे भाई जिनका नाम रहता है सुलेमान मिर्जा, सुलेमान मिर्जा को क्या करता है, सुलेमान मिर्जा को बदख्शां अफगानिस्तान में है, बदख्शां का गवर्नर बना देता है। ठीक है, तो ये बात आप लिख लेंगे कि इसने किस तरह से अपने राज्य को डिस्ट्रीब्यूट किया, किस तरह से राज्य को अपने बांटा, प्रसारित किया और अपने भाइयों के प्रति इसने ईमानदारी दिखाई। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे हुमायूं के बारे में। तो देखेंगे हुमायूं के सबसे पहले हम लोग अभियान जानते हैं, हुमायूं कहाँ कहाँ अभियान करेगा। ठीक है, बाकी और कुछ विशेष है नहीं शुरू में पढ़ने वाला, तो डायरेक्ट चलते हैं हम लोग हुमायूं के अभियान। आप हेडिंग लगा लीजिए, हुमायूं के अभियान। आपसे एक सवाल करता हूं, आप कहीं से भी पढ़ के बताइएगा, हुमायूं शासक बनने से पहले, बादशाह बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था? आपको कमेंट में जवाब देना है, और नहीं दे पाएंगे तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। हुमायूं के अभियान के बारे में बात करें तो देखिए, जब आदमी बादशाह बन जाएगा कोई आदमी, तभी से रूलर स्टार्ट करेगा रूलिंग। तो हुमायूं का अभियान चालू होता है 1530 से। तो आपको मैं बताऊं, ये 30 से 40 तक रूलर रहता है। तो ये सबसे पहला जो अभियान करेगा 1531 ईस्वी में करेगा। 1531 ईस्वी में कौन सा अभियान करेगा? कालिंजर का युद्ध, कालिंजर का युद्ध करेगा। इसी के बाद 1531 में ही एक और जगह युद्ध करेगा जिसको देवरा का युद्ध कहते हैं, देवरा का युद्ध। समझ में आ रहा आपको? 1532 ईस्वी में एक युद्ध करेगा। ये कहाँ का युद्ध होता है? तो 1532 में उत्तर प्रदेश में एक चुनार क्षेत्र है, चुनार क्षेत्र यूपी में का। ये भी बताना पड़ेगा चुनार उनार ये सब कहाँ पर है। आई होप आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो फिर कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा सब अगले वीडियो में। ठीक है, वैसे ये सब कोई बताने वाली क्षेत्र नहीं है, आपका पूर्वी भारत का क्षेत्र है सब। चुनार क्षेत्र यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश भी कह सकते हो। ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में बिहार के आसपास का रीजन है, चुनार क्षेत्र बात करेंगे। उसके बाद 1533 ईस्वी में एक और अटैक करता है। अब मैं इधर लिखूंगा 1533 गुजरात पर। यहां पर कौन रहता है शासक? बहादुर शाह। बहादुर शाह को हरा देता है, लेकिन होता क्या है, कुछ दिनों बाद पुर्तगालियों की मदद से बहादुर शाह जो है ये दोबारा गद्दी पर बैठ जाता है। कुछ दिनों बाद पुर्तगालियों की मदद से, आप ये बात लिख लेंगे, पुर्तगालियों की मदद से आफ्टर सम डेज ही गॉट हिज किंगडम अगेन। मतलब क्या है, बहादुर शाह जफर पुर्तगालियों की मदद से दोबारा गद्दी प्राप्त कर लेता है। आपको ये बात लिख लेनी है। इसी समय 1532-33 की बात है, 34 की बात है, 1533-34 ऐसे लगभग, रानी कर्मावती, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, मेवाड़ पे अटैक करता है। रानी कर्मावती हैं, बात है मैं 1534 की कर रहा हूं। मेवाड़ में रहती हैं रानी कर्मावती। रानी कर्मावती
और इनके पति रहते हैं बाघ सिंह। बाघ सिंह, देखिए ये वही शख्स, देखो जिसके पास खुद खाने के लिए नहीं बचा है वो दूसरे खाना छीनना चाहता था। बहादुर शाह अटैक करेगा 1534 ईस्वी में मेवाड़ पर, जहां बाघ सिंह और रानी कर्मावती जी हैं। परिणाम क्या निकलेगा? परिणाम ये होता है कि मतलब परिणाम पहले तय नहीं होता है, पहले होता है सिस्टम आगे क्या बढ़ेगा। तो रानी कर्मावती जो हैं ये इनके ऊपर अटैक होगा, तो ये इतनी सक्षम नहीं होती हैं कि बहादुर शाह का सामना कर पाएं। रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी, समझिए आप, रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी, हुमायूं को राखी भेजी कि भैया आप हमारी मदद करें हुमायूं को। और हुमायूं या जो है राखी जो है पवित्र बंधन जो है इसको स्वीकार कर लेता है और अपनी सेना लेकर आ रहा होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं हुमायूं समय से नहीं पहुंच पाता है और तब तक बहादुर शाह की सेना प्रवेश कर चुकी होती है आपके मेवाड़ क्षेत्र में, समझ पा रहे हैं। और जब प्रवेश कर रही होती है तो युद्ध होना है, और युद्ध होगा तो फिर जब स्थिति ऐसी आ गई कि जहां पर अब कुछ कर नहीं सकते आप, तो फिर युद्ध होगा। किसका युद्ध होगा? रानी कर्मावती और पति बाघ सिंह। तो रानी कर्मावती जो हैं ये कर लेती हैं क्या? जौहर, इनको जौहर करना पड़ेगा। पति बाघ सिंह ये केसरिया करेंगे। अब ये केसरिया और जौहर क्या होता है? ये तो बड़ी विचित्र समस्या है, नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूं। देखिए केसरिया वो पद्धति होती है जिसमें कोई राजपूत शासक या बादशाह जो होता है, मतलब जो किंग होता है, जो राजपूत राजा होता है, वो युद्ध के मैदान में जब अंतिम स्थिति आ जाती है आर पार की, तो वो सिर पर केसरिया बाना धारण करता है। बाना मतलब साफा, आपने देखा होगा। केसरिया साफा धारण करता है कि लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाए, इस स्थिति को केसरिया कहा जाता है। और जौहर में आपको मैं बताऊं, जो प्रमुख रानी होती हैं उनके नेतृत्व में पूरे राजमहल की समस्त स्त्रियां एक साथ आती हैं और एक अग्निकुंड जलाया जाता है, जिसमें मतलब आग का कुआं रहता है, आग जल रही होती है और उसमें सभी रानियां प्रवेश कर जाती हैं खुशी खुशी से, सिर्फ अपने राज्य की रक्षा के लिए, अपने आत्मसम्मान, अपने गौरव को बचाने के लिए। इसको जौहर प्रथा कहते हैं। और ये केसरिया और जौहर राजा और रानी करते हैं राजस्थान के। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी जौहर और केसरिया के बारे में, समझ में आ गया है ना? ठीक है, जौहर और केसरिया। तो ये युद्ध होता है और बहादुर शाह जफर जीत गए, बहादुर शाह जीत गए, माफ कीजिए जफर नहीं। इसके बाद अब हम बात करेंगे आगे चल करके, तो अब हमारा आएगा भाई चुनार का घेरा, यूपी में है, 1537 ईस्वी की बात है, यहाँ दिखेगा ना, ठीक, 1537 ईस्वी की बात है। उत्तर प्रदेश का चुनार का क्षेत्र, या कहीं कहीं घेरा भी मिल जाए, चुनार का घेरा होता है या चुनार का क्षेत्र होता है, समझ पा रहे हो आप? क्या बात है भाई ठीक, चुनार का घेरा या चुनार का क्षेत्र। यहां पर एक आदमी रहता है जिसका नाम रहता है शेर शाह, शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी साहब जो रहते हैं, इनको हुमायूं जो है इधर से रपटाता है, समझ लो, इनको हुमायूं रपटाता है, इधर दौड़ाते 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 इतना दौड़ाता है कि ये बंगाल में चले जाते हैं, चुनार क्षेत्र इनको छोड़ना पड़ जाता है। समझ पा रहे हो आप? तो हुमायूं इनको इतना दौड़ाता है कि ये बंगाल पहुंच जाते हैं और उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ जाता है। लेकिन फिर वही दशा, अब भाई एक सीमा होती है दौड़ने की, कहां तक आदमी दौड़ेगा है, उतना उसको परेशान करो जितना वो झेल पाए। अब बर्दाश्त के बाहर हो गया, बंगाल पहुंच गया, वहां भी ये नहीं मान रहे, पीछे चले आ रहे हैं लेह लठ। तब इसका दिमाग खराब हो गया, फिर ये कहता है अब आर पार हो ही जाए, बहुत हो गया हमारा तुम्हारा ये विवाद, अब अंतिम लड़ाई होगी।
उल्टा घूम पड़ता है। फिर जैसे कहते हैं ना हाथी बहुत तेज दौड़ा दौड़ा दौड़ा, हाथी जब घूम पड़े तो फिर तुम भागो कहाँ जाओगे। सेम ऐसे हुआ, बहुत दौड़ा रहे थे, बहुत दौड़ा रहे थे, घूम गया ये। अब हुमायूं को दौड़ाने लगा पूरा बंगाल तबाह कर दिया। हुमायूं को रपटाते रपटाते उत्तर प्रदेश तक लेकर चला गया और हुमायूं पीछे छोड़ के चले गए। और जितना बंगाल बर्बाद हुआ था उस बंगाल को नए सिरे से बसाता है शेरशाह सूरी और इसका नाम रखता है जनताबाद। ठीक है, क्या नाम रखा बंगाल का? बंगाल का नाम रख दिया जनताबाद। जनताबाद, ठीक। तो आप लिख लेंगे जनताबाद, समझ पा रहे हो ना, जनताबाद तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। देखो साथी, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो आपका भी ये दायित्व तो बनता है कि भाई यार एक आधा लाइक वाइक ठोक दिया करो, है? लाइक करने में काहे शर्मा रहे हो? शेयर कर दिया करो मन हो तो। गिव एंड टेक वाला काम करो, थोड़ा हमारा भला करो, हम तो तुम्हारा भला करेंगे ही। चलो आओ। अब शेरशाह सूरी यहां से जान लेता है इसकी ताकत कितनी है। परिणाम स्वरूप क्या होगा? देखो, दुश्मन की ताकत एक बार परखना चाहिए बस। अगर परख लिया और तुम समझ पा रहे हो कि बस इसकी इतनी क्षमता है, उसके बाद तुम अपना एक्शन ले सकते हो। शेरशाह सूरी ने वही किया, हुमायूं को तड़ लिया कि हुमायूं का मतलब है। परिणाम स्वरूप एक युद्ध होगा जिसको कौन सा युद्ध कहते हैं? चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब होता है? 1539 ईस्वी। देखो साथी, एक बात याद रखें, पीछे के जो युद्ध पढ़ाए हैं भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, सब चलेगा, वो काम का तुम्हारे है भी नहीं। समझ पा रहे हो? जो हमसे खुली खुली बात कहते हैं, देखो वनडे एग्जाम के लिए एकदम बेस्ट फैकल्टी आपको हम ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन तुमको ये कह रहे हैं जितना देंगे एकदम सटीक ना ले, इससे बाहर नहीं देना, मेरा सब कुछ काम है। लेकिन अब जो बता रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध है, कईयों बार परीक्षा में पूछा गया है। अगर इसकी शुद्ध तारीख बताएं तो 25 जून भी लिख लो, 25 जून। हाँ भैया, पता लगा एसएससी वाले का दिमाग खराब हो जाए और तारीख लिख दे 25 जून, 28 जून, 35 जून, तो फिर अब तो कौन सा जून है? लो 25 जून 1539 ईस्वी, चौसा का युद्ध है। चौसा कहाँ है? चौसा कहाँ है भैया? चौसा एक जगह है, उसका क्या नाम है? देखो कौन सी नदी है वो? कर्मनासा। कर्मनासा नदी के तट पर, कर्मनासा नदी के तट पर। क्षेत्र कहाँ का है? बिहार क्षेत्र है। समझ गए? बिहार क्षेत्र है। अब ये नदी के नाम में क्लियर हो रहा है कि हुमायूं के कर्म नाश हो गए यहां से, समझ लो, हुमायूं कर्म नाश कर देंगे। तो एक तरफ आप लिखेंगे हुमायूं, एक तरफ लिखोगे शेरशाह। युद्ध होगा, हुमायूं हार जाएंगे, शेरशाह जीत जाएगा। अरे भैया मेरे, आपको बताएं, शेरशाह इतना इनको मारता है, इतना मारता है, इतना मारता है कि आप समझ लो इनका मतलब हुलिया टाइट कर देता है। और ये भागते हैं। अब भागते 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 कर्मनासा नदी के सामने आ गए। अब कर्मनासा नदी सामने पड़ रही है, ये नदी बह रही। अब ये जाएंगे कहाँ भैया? इधर तो सब पानी भरा है, कोई ऑप्शन नहीं। हुमायूं यहाँ खड़े हैं और पीछे देख रहे हैं शेरशाह ले लठ चला रहा, कर तेरी ऐसी तैसी, तो रपटाए पड़ा है। अब नदी में कूद जाए तो मर जाए और खड़े रहे तो मर जाए। अंग्रेजी का एक फ्रेज यहीं पे बन जाता है, आगे कुआं और पीछे खाई, के जिसको कहते हैं स्कला एंड खैरबडीज, सिचुएशन ऑफ स्कला एंड खैरबडीज, मतलब आगे कुआं और पीछे खाई।
कहाँ जाएं भाई। तब तक इनको एक आदमी दिखता है इधर नदी में बढ़िया यहाँ पे लहराते हुए चला रहा था बोट, ये बढ़िया मस्ताने गांव में, और जो है गाना गा रहा था वही नदिया पार वाला कि कौन दिशा में लेके चला रे बटोइया। ठीक है, अब ये नाव चला रहा मस्त एकदम बढ़िया अंदाज में, गमछा उमछा बांधे था। देखो क्षेत्र कहाँ, यूपी बिहार वाला, और यूपी बिहार का आदमी कहीं भी आप पाओगे बिना गमछा के नहीं मिलेगा, ये पहचान है। तो यूपी वाले हैं, बिहार वाले हैं, पूरा गमछा देख लो पहचान जो बिहारी आदमी। अब ये क्या होगा, ये हम नाव चला रहा, हुमायूं देख रहे हैं इधर से, ये हुमायूं खड़े हैं, कह रहे ए भाई कह रहे काऊ नबे, समझ लो भारत का बादशाह, उसको एक नाव वाला कह रहा काऊ नबे, हड़की में लिए ले रहा। लेकिन कहते नहीं, जब मौका पड़ता है तो राजा को भी प्रजा से भी नीचे स्तर पे जाना पड़ता है। सपोज वही केस यहाँ हुआ, ये आदमी था कौन, इसका नाम अभी बताएंगे, आप सबर रखें। तो कहता कौन बे, कहता अरे भाई इधर आओ सुनो बात बहुत जरूरी है। कहला क्या बात, जब देखी तो वो दूर से है, माला वाला पहने है, हार वार लगा है इसके, तो समझ रहे हो, मतलब थोड़ा राजकीय पोशाक वाला। ये भी कहता है चलो देखते हैं क्या चक्कर है, नाव घुमाता है, हुमायूं के पास पहुंच जाता है। हुमायूं इनको कहता है भैया आप जो है हमको नाव में बिठाल के उस पार करा दो। तो कह रहे ठट ऐसे कैसे करा दे भाई, हमको क्या दोगे तुम, मर रहे हो मरो, पीछे से आ रहा हूँ अभी तुमको कैसे दे रहा है। तो कह रहे हैं अरे हम तुमको बहुत बड़ी चीज देंगे, मुंह मांगी रकम देंगे। ये थोड़ा दिमागदार भी था आदमी, चलो इसका नाम बता देते हैं, नहीं कहोगे सारा नाम नहीं बता रहे हमको। निजाम सक्का, निजाम सक्का। तो निजाम सक्का जो है कहता है पैसा नहीं चाहिए, पैसा बहुत लोग कमा लेते हैं, पैसा हर तरीके से कमा लेते हैं, हमको कुछ और दो। कहला और क्या दे दे तुमको, जो मांगोगे वो दे देंगे। कहला मांगना क्या है, मांगने तो भीख मिलती। अब ले हुमायूं अच्छा चक्कर में पड़े, तब तक शेरशाह पहुंचे वाला। कहता है भैया तुमको हम एक दिन का बादशाह बना देंगे। इसको समझ में आ गया, इसको समझ में आ गया, कह रहा एक दिन का बादशाह बना देंगे। कहला हाँ बना देंगे। कहला बस ठीक है आओ बैठो। तो हुमायूं को नाव में बैठाता है और उधर पार कराता है, और हुमायूं से वचन ले लेता है, परिणाम स्वरूप एक दिन का बादशाह जो बनता है, एक दिन का बादशाह। याद रखें मुगलिया सल्तनत में एक ऐसा भी बादशाह हुआ जो एक दिन का बादशाह बना, वो कौन है, निजाम सक्का। अब साहब एक दिन में नायक पिक्चर देखे हो ना नायक देखे हो कि नहीं देखे हो, अमरीश पुरी और अनिल कपूर वाली, एक दिन में पूरा राज्य पलट देता है। तो ये तब तो पिक्चर बनी नहीं थी, दिमाग कहाँ से आता है इसके पास। ये सोचिए कोई ऐसा काम कर दिया जाए एकदम छा जाए, हम ब्रांड बन जाए। और ब्रांड बनने के लिए कोई विशेष काम करना पड़ता, क्या विशेष काम करेगा, ये करेगा। कह रहा सोने के सिक्का चले, चांदी के चले, तांबे के चले, पीतल के चले, हर चीज का सिक्का चले, हम ऐसा सिक्का चलाएंगे जिसमें कोई मेटल ही नहीं होगा। कहला क्या चलाओगे, कहला मैंने चमड़े का सिक्का चलाना है। चमड़े का सिक्का चलवाया। कौन चलवाया, कौन है भाई, चमड़े का सिक्का चलवाने वाला एक बादशाह निजाम सक्का। समझ में आई आपको बात, आ गई होगी पूरी उम्मीद है। तो अब ये वाला कंसेप्ट क्लियर, आगे चलते हैं। एक अगला युद्ध होता है कन्नौज का युद्ध। ये युद्ध हो गया 1539 में खत्म, हुमायूं पहुंच गए अपने दरबार में। लेकिन अभी न शेरशाह रुकेगा, अब शेरशाह तो इनको सल्टाना है, तो शेरशाह इनके पीछे पड़ा। अगला फिर युद्ध होगा चौसा के बाद, कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध ये कब होता है, कन्नौज को ही बिलग्राम कहते हैं, बिलग्राम। अब जो कन्नौज न जाना तो यूपी वाला आदमी तो फिर वो तो बहुत बेकार आदमी। कब हुआ है, 1540 ईस्वी में। ठीक है कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में, इसमें भी युद्ध होता है। किसके किसके बीच होता है, वही आदमी है हुमायूं, हुमायूं और शेरशाह
कन्नौज कहाँ है भैया? अरे उत्तर प्रदेश में है यार, उत्तर प्रदेश में इधर आपका गंगा नदी के आसपास का क्षेत्र कन्नौज। हुमायूं की फिर हार होती है, शेरशाह की फिर जीत होती है। इस बार हुमायूं भारत में साफ, कहते नहीं साफ, क्लीन हो गए। हुमायूं यहां से भागेंगे। अब कहां जाएंगे आप स्क्रीनशॉट एक बार ले, फिर हम आगे लिखाएं, या आप देख सकते हैं, अभी चल जाएगा इधर। हुमायूं यहां से भगे, उत्तर प्रदेश बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश है, पूरे भारत से मुगल वंश का खात्मा हो चुका है। अभी आप ये जो देखते हो 200 साल 300 साल चला, यहीं पे खत्म। 1540 ईस्वी में मुगलिया सल्तनत समाप्त भारत से। और ये हुमायूं भाग के कहाँ गए? पाकिस्तान। पाकिस्तान में फिर मिलेंगे किससे? एक राजपूत राजा से मिलेंगे भैया, नाम राणा वीर साल। पाकिस्तान के अमरकोट में एक राजपूत राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राणा वीर साल। राणा वीर साल के महल में, राणा वीर साल के महल में पहुंचते हैं, कहते हैं हुजूर हम आपके दरबार में आए, हमारी रक्षा करो, हमारी मदद करो और हमको पनाह दो, नहीं हमको शेरशाह मार डालेगा के यहाँ, हमारे पास कुछ नहीं बचा, हमारा पूरा राजपाट छीन लिया गया है। फिर अब क्या होता है? दरिया दिल हमेशा रहा है राजपूतों का। आप एक बार समर्पण की भावना से आए, आपको सब कुछ दे देंगे, कहो अपना राज्य दे दें, वो जंगल में चले जाएं। राणा वीर साल साहब ने यही किया और इनको अपने राजमहल में इनको जगह दी, पनाह दी, हुमायूं को राजमहल में पनाह दिया और ये 1540 ईस्वी में वहां पर रहे। इसके बाद 1540 से 41 भया, 42 भया, 43 भया, 44 भया, 45 भया, ये यहीं पर रहे। और इधर बता दें आपको 1540 ईस्वी में सूरवंश की स्थापना हो जाती है। सूरवंश की स्थापना, और ये सूरवंश कब से कब तक चलेगा? 1540 से 55 तक। याद रखेंगे 15 साल चलता है। अब ये सूरवंश मैं अलग से टॉपिक उठाऊंगा, यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ाने वाला। हाँ एक बात बताऊंगा, शेरशाह सूरी ने शेरशाह की उपाधि कब ली थी तो आप लिख लें, अभी ध्यान नहीं आया। ये जो चौसा का युद्ध है, इसको जीतने के बाद शेरशाह की उपाधि ली। समझ पा रहे हैं? ठीक है। राणा वीर साल के महल में रहे, राणा वीर साल के महल में रहे। अब आप इसको जरा स्क्रीनशॉट ले, क्योंकि अब बिगाड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब अकबर का जन्म कराना है, इनका विवाह कराना है, तो इतने में जगह नहीं है। देखिए अब ये पाकिस्तान में है, राणा वीर साल के महल में। ठीक है, यहां पर इनका विवाह होता है और विवाह इनके भाई के गुरु से होता है। इनका भाई कौन है? इनके भाई जो हिंदल, हिंदल की बेटी होती है। इस बेटी का नाम क्या है? हाँ तुम लगा जा रहा है, चलो। राणा वीर साल के महल में होता है। इनके भाई, किसके भाई? हुमायूं का भाई था हिंदल, हिंदल के गुरु, हिंदल के गुरु थे जिनका नाम था मीर बाबा दोस्त, मीर बाबा दोस्त। मीर बाबा दोस्त की एक कन्या थी, कन्या थी सुंदरी थी, तो भाई कन्या जो थी, तो कन्या का नाम था हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम। बेगम से विवाह होता है इनका 1541 ईस्वी में।
1541 ईस्वी में विवाह हुआ। समझ पा रहे हैं? 1541 ईस्वी में विवाह हुआ। अब 1541 ईस्वी में जब इनकी शादी हो जाती है तो एक संतान की उत्पत्ति होती है और अक्टूबर 1942 ईस्वी में ही वो संतान की उत्पत्ति हुई। एक बार तारीख देख लेते हैं। ठीक है, शादी होती है, ये अगस्त में हो रही है ना, और एक साल बाद 15 अक्टूबर 1942 ईस्वी को 1542 लिखो। 1942 में क्या होता है पता है ना? क्रिप्स मिशन वगैरह आता है। 1542 ईस्वी को जन्म हुआ भारत का वो सम्राट जिसको लोग क्या कहते हैं? महान बादशाह, महान सम्राट अकबर। क्यों महान था? मैं बताऊंगा क्यों महान था, परेशान मत हो, रुक जाओ, अगले वीडियो में दिखाएंगे क्यों महान था। ऐसी ऐसी चीजें गिना दूंगा कि आप भी कहोगे महान, इससे गंदा कोई नहीं था, चाहे आप देख लेना। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी। अब इस बात को आप गलत तरीके से ले, सही तरीके से, मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं आपको सच्चाई दिखाऊंगा तब आप कहना, अभी विश्वास मत करिए। 15 अक्टूबर 1942 को जन्म हुआ अकबर का। समझ में आई आपको बात? तो ये हमने अकबर का जन्म करा दिया। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम, बाप का नाम हुमायूं। ये किसकी बिटिया थी? मीर बाबा दोस्त की। मीर बाबा दोस्त कौन है? मीर बाबा दोस्त हिंदल का गुरु है। समझ में आ गया? 1542 हो गया। अब 2-3 साल खाता पीता है राणा जी के महल में, फिर ये थोड़ी सेना बनाता है और जाता है कहां पर? ऊपर उज्बेकिस्तान क्षेत्र में। उज्बेकिस्तान नहीं, माफ कीजिएगा, फारस जाएगा। कहाँ गया? हुमायूं। हुमायूं कुछ दिन बाद अब चला जाएगा फारस। फारस क्षेत्र उधर ईरान क्षेत्र चला जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर एक शाह होते हैं, इनकी मदद से क्या करेगा? ये जो शाह हैं इनकी मदद से सेना इकट्ठा करेगा, सेना इकट्ठा करेगा थोड़ी। अब मैंने आपको बाबर पढ़ाया तब भी बताया था, एक ऐसा क्षेत्र जिस पर जो आता था शक्तिशाली आदमी वो लूटपाट करके मारपीट करके कब्जा कर लेता था। वही हुआ, ये इकट्ठा करके लाया अफगानिस्तान के काबुल। काबुल पे क्या केस? आक्रमण करी, लठ चलाई था, काबुल पे कब्जा। काबुल हो गया इसका, हुमायूं का कब्जा। अब 1545 में कब्जा कर लेता है। इसी समय की बात है, 1545 ईस्वी में ही गोला बारूद प्रैक्टिस के चक्कर में जो शेर शाह सूरी हमारे माननीय साहब थे, इनकी डेथ हो जाती है। इसको ये खबर पड़ी, ये और सेना मजबूती में लग गया और परिणाम स्वरूप होगा क्या? लौटता है ये, और लौटने के बाद अब होगा युद्ध। ठीक है, लौटेगा तो 1555 ईस्वी में, और इसको इसी समय एक आदमी भी मिल चुका होता है युद्ध जीतने के समय, बैरम खान नाम का आदमी। वो बहुत धाकड़ आदमी है, समझ लो एकदम जलालुद्दीन को भी कुछ दिन संरक्षण देता है, और जलालुद्दीन मतलब अकबर, और इधर भी काम करेगा। तो इनको कब्जा हो गया। अब ये लौटेंगे इंडिया में। इंडिया में जब देखेंगे शेर शाह सूरी चला गया, इसके बाद सूरवंश में कोई योद्धा पैदा नहीं हुआ ढंग का। तो क्या होता है? 1555 ईस्वी युद्ध होते हैं। आपको इधर दिखेगा, मैं इधर लिखता हूं 1555 ईस्वी। इधर रहते हैं सिकंदर सूरी, इधर रहता है हुमायूं। हुमायूं का जो सेनापति रहता है बैरम खां। और सिकंदर सूरी का जो सेनापति रहता है, इसका क्या नाम रहता है? तातार खां। सिकंदर सूरी किधर है? पंजाब साइड है। तातार खां सेनापति रहता है,
तो बैरम खां इधर इनका सेनापति रहता है, युद्ध होता है, बैरम खां जीत जाता है, तातार खां आ जाता है। इसी के बाद 1555 में ही एक मच्छीवाड़ा का, और ये युद्ध कौन सा था? मच्छीवाड़ा, मच्छीवाड़ा युद्ध, मच्छीवाड़ा का युद्ध, समझ पा रहे हो? इसके बाद एक युद्ध होगा सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। ये सरहिंद का युद्ध किसके बीच होगा? सिकंदर सूरी और बैरम खां। बैरम खां मतलब हुमायूं, ये जीत जाता है, ये हार जाता है। यहीं से 1555 से सूरवंश की समाप्ति, खत्म सूरवंश। अब सूरवंश की समाप्ति हो गई, अब हुमायूं यहां पर क्या करेगा? हुमायूं करेगा क्या? फिर से मुगल वंश स्थापित, मुगल वंश पुनः स्थापित। तो आपने देखा 1555 में मुगल वंश पुनः स्थापित हो गया। अब जो मैंने शुरू में लिखा था कि 2 बार बादशाह बनता है, तो आपने देखा 2 बार बादशाह बन गया। क्लियर है कंसेप्ट? कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए साथियों, बस यही अपना माफ कीजिएगा यही अपना पर्पस है, यही अपना उद्देश्य है कि आपका कंसेप्ट क्लियर कराना है। बस पढ़ाते तो बहुत लोग हैं, हर एक बात बताना ये अपना ध्येय है। 1555 में स्थापित हो गया। इसको मैं बता दूं, इसने 1533 ईस्वी में एक महल बसाया था। 1533 ईस्वी में दिल्ली में दीन पनाह महल, दीन पनाह महल कह लो, या दीन पनाह लाइब्रेरी, पुस्तकालय था, ये पुस्तकालय था। जो शेरशाह सूरी आया था, इसने इसका नाम बदलकर शेरे मंडल दुर्ग करा दिया था। दिख पा रहा है आपको? इधर चलो लिखते हैं, शेरे मंडल दुर्ग। शेरे मंडल दुर्ग को पुनः रिकंस्ट्रक्ट कराता है 1555 ईस्वी में, और फिर से इसको लाइब्रेरी बनाता है। और साथ ही इसी 1555 ईस्वी की बात है जब हुमायूं, क्या होता है कि शेरे मंडल लाइब्रेरी जो है, सॉरी यही दीन पनाह लाइब्रेरी, इसको यहाँ से पढ़ाई करके मतलब एक किताब लेकर चला रहा था पढ़ते हुए, और ये उतर रहा था तो सीढ़ियों से अचानक इसका क्या हुआ, जैसे केले का छिलका डाल दो पैर फिसल जाता है, इसका अचानक से सीढ़ी से पैर फिसला और ये लड़खड़ाते लड़खड़ाते खड़खड़ 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 नीचे पहुंचा, ट्याऊं, काम खत्म, मतलब मर गया। तो आप लिखोगे 1555 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो गई। लेकिन इसमें भी कुछ फैक्ट है भैया। इस समय अकबर बहुत छोटी उम्र का था, मात्र 9, 10, 11 साल का था, तो उसको यह बात बताई नहीं गई। बल्कि 11 साल नहीं, 18 में जब राज तिलक करेगा, 18, 14, हाँ 10 साल मान लो, 9, 10 साल का था, तो 1555 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये मृत्यु छिपाई गई। क्यों छिपाई गई? क्योंकि अकबर अभी छोटा है, अकबर का राज तिलक कर दें, क्योंकि अकबर अभी बैरम खां के संरक्षण में, मैं इसको रफ करता हूं, आप बोल रहा हूं जो लिखते रहिए। अकबर बैरम खां, नहीं इधर आ जाएगा, ये अकबर जो है यहां पर इसी समय अकबर 1555 ईस्वी में बैरम खां के संरक्षण में पंजाब यानी कलानौर, पंजाब ब्रैकेट में कलानौर का शासक था। समझ पा रहे हैं आप? पंजाब यानी कलानौर का शासक था अकबर बैरम खां के संरक्षण में, और ये यहां आ जाता तो इसका राज्याभिषेक कर देते, तब बता दिया जाता कि मृत्यु हो गई है। तो आप समझ गए। अब छिपाया कैसे भैया? छिपाने के लिए भी तो कुछ सिस्टम चाहिए। एक था जैसे वो जुड़वा पिक्चर नहीं देखे हो सलमान खान वाली, 2 सलमान खान, सेम ऐसे यहां भी था। ये इसकी शकल का एक आदमी रहता था दिल्ली में, जिसका नाम था, हम शकल आदमी था, इसका नाम था मुल्ला, क्या नाम था देखो, मुल्ला विक्सी, मुल्ला विस्की।
आप कह दो विस्की पीने वाली विस्की नहीं है, सोडे के साथ लोगे, विस्की के साथ लोगे, डायरेक्ट लोगे, गर्व पिक्चर वाला डायलॉग है। तो हम शकल था मुल्ला विस्की, इसको भैया कुछ महीनों तक जो है, कुछ दिनों तक गद्दी पर बैठाया गया, ये भी गद्दी खूब आनंद ली, बढ़िया वही तोशक की गद्दी थी, एकदम बढ़िया, पलना झूल रहा बगल बगल, खूब मजा लिया मुगलिया सल्तनत में, रोज जय हिंद जय सलाम दुआ बात चल रहा था। लेकिन इस बात की जानकारी हो जाती है, एक जो राजा रहते हैं हेमू, हेमू हिंदू राजा रहते हैं, हेमू को पता चल जाती है, इसी बीच हेमू साहब आ जाते हैं और हेमू इस पर अटैक कर देते हैं और इसको मार पीट भगा देते हैं और मुगलिया सल्तनत पर कब्जा, हेमू भैया का कब्जा। अब हेमू साहब की जो कहानी है, ये बात जब पता चलती है अकबर को, बैरम खां को, तब बैरम खां वहां से पंजाब के कलानौर से आता है और हेमू से युद्ध होता है, जो 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। मेरे ख्याल से यह जानकारी आप सभी को है और इसकी चर्चा अब अगले वीडियो में होगी, क्योंकि वो तो अकबर का है ना सिस्टम। हुमायूं का क्या बचा है, क्या कुछ आप चेक करो जरा एक बार, देखो सब सल्टा दिया, कुछ नहीं छोड़ा, काम खत्म। ये लिख गया। एक दो फैक्ट हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा था लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कि हुमायूं जीवन भर अपने लड़खड़ाता रहा, कभी इधर मार खाया कभी उधर मार खाया, शेरशाह सूरी ने इसका हुलिया बिगाड़ दिया, भागता रहा, कहीं इधर भागता रहा कहीं उधर भागता रहा, चैन से शासन नहीं कर पाया। तो हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही स्वर्गवास हो गया, लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही अंतर्ध्यान हो गया, आप ये कह सकते हो। और ये बात कही किसने है, इतिहासकार लेन पूल ने। तो ये कथन लिखने के बाद आप लेन पूल साहब का नाम लिख लेंगे, ये मत कहना कि दिग्विजय भैया कह रहे थे ना, लेन पूल साहब ने कहा है, ठीक है। हुमायूं का मकबरा की बात करें तो हुमायूं का मकबरा इनकी मतलब बेगम ने बनवाया था, अकबर की सौतेली माँ ने, और लेकिन संरक्षण किसका था उस समय, अकबर का ही था। तो आप यूं कह सकते हैं कि अकबर ने हुमायूं का मकबरा बनवाया था। बात क्लियर। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। ये है भैया अपना पढ़ाने का तरीका, ये है पढ़ाने के कंसेप्ट, आप देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई अगर डाउट है तो आप सवाल पूछ सकते हैं और बताइए, मैं इनका जवाब दूंगा। तो आई होप आपको समझ में आया है लेक्चर। जी जरूर आया होगा। अब हम लोग आपसे फिर से रूबरू होंगे, मतलब हम लोग क्या, मैं आपसे रूबरू होऊंगा अगले लेक्चर में। रूबरू होने का टाइम आप दिलाओ तो मोनेटाइज तो कराओ चैनल को, सब्सक्राइबर बढ़वाओ भाई, हमारी मेहनत देख रहे हो यार, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप थोड़ा सा तो योगदान दो ही। और फिर हमारा आपका रिश्ता भी हो चुका है। क्या रिश्ता हो चुका है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे मास्टर जी लगते हैं, नाम है दिग्विजय सिंह, समझे। तो भाई थोड़ा सा इसका सम्मान करो, थोड़ा सा देख रहे हो मेहनत का थोड़ा हमें भी परिणाम दो। खैर कैसी लगी क्लास कमेंट करके बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए साथियों। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।